हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जानकारी हो और सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी के लिए फिर से आरआरबी की तरफ से बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूँ, यानी कि आरआरबी रेलवे की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। रेलवे जो बोर्ड है उसकी तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस के अंदर आपको दिया गया है कि कितनी यहाँ पर जो पोस्ट है वो होने वाली है, यानी कि लगभग 9,000 के आसपास यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की डेट भी आपको यहाँ पर बताई गई है कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो वन बाय वन आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इसके अंदर आप सभी को यहाँ पर बताऊँगा कि जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो कितनी रहेंगी रेलवे के अंदर, और बाकी अदर पोस्ट हैं वो कितनी रहेंगी। तो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। सर्कल के अंदर इस वीडियो को रेगुलरली शेयर कर दें, जिससे ऐसे अपडेट हम आपका टाइम चलाते रहेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे की तरफ से जो नोटिस है ये जारी किया गया था। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से यह नोटिस है वो आपको भेजा गया है, जिसके आपके देख लीजिएगा रिक्रूटमेंट के लिए टेंटेटिव टाइमलाइंस आपको यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर आपको वैकेंसी लगभग 9,000 यानी कि अबाउट लगभग आपकी 9,000 वैकेंसियाँ हैं, पोस्ट है वो आपको यहाँ पर जारी की गई है, रेलवे की तरफ से जारी की जाएंगी। इसके अंदर कौन कौन सी रहने वाली है वो चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा। पब्लिकेशन ऑफ द नोटिफिकेशन, यानी कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा फरवरी के अंदर। ठीक है, फरवरी के अंदर आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है मार्च या अप्रैल के अंदर स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। यानी कि आपका फरवरी के अंदर क्या होगा, जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका फरवरी के अंदर जारी होगा, और नोटिफिकेशन फरवरी के अंदर जारी होने के बाद में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर देख लीजिएगा मार्च और अप्रैल दिया गया है कि मार्च और अप्रैल के बीच में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर भराए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका सीबीटी एग्ज़ाम है वो आपका अक्टूबर या दिसंबर 2024 के अंदर आपका होगा। यानी कि आपकी वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है वो या तो अक्टूबर के अंदर या फिर नवंबर या दिसंबर, ये 3 मंथ आपको दिए गए हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 मंथ के अंदर कभी भी आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो आपका हो सकता है। उसके बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जाएंगे वो करवाए जाएंगे फरवरी 2025 के अंदर। ठीक है, यानी कि फरवरी 2025 के अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर करवाए जाएंगे। यानी कि जो रेलवे बोर्ड है और उनकी तरफ से आपको यहाँ पर परफेक्ट शेड्यूल निकाल दिया गया है, एक शेड्यूल तैयार करके यहाँ पर आपके पास भेजा गया है, और इस शेड्यूल के अंदर आप सभी को यहाँ पर दिया गया है, अच्छे से आप सभी देख भी रहे होंगे। ठीक है, कि अलग अलग डेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, वो अलग अलग डेट देख लीजिए। सारी चीज़ों के बारे में नोटिफिकेशन से लेकर और आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वहाँ तक कि आपको यहाँ पर जो डेट है वो आपको प्रोवाइड की गई है। इसमें देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको फरवरी के अंदर रिलीज़ किया जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके मार्च या अप्रैल के अंदर भरे जाएंगे, आपका एग्ज़ाम है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ के अंदर कभी भी हो सकता है। उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके फरवरी 2025 के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो करवाए जाएंगे। The centralized employment notice for the next cycle of the recruitment to the post of the technician is the providing plan for the April, यानी कि जैसे ही मान लीजिएगा जो भर्ती है, यानी कि इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2024 की जब भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में जो टेक्नीशियन से रिलेटेड जो पोस्ट है वो सारी 2025 के अंदर अप्रैल 2025 में आपकी निकाली जाएंगी। ठीक है, यानी कि फरवरी तक क्या किया जाएगा, जो ये 9,000 पद आएंगे रेलवे की तरफ से इनको कंप्लीट किया जाएगा, कंप्लीट करवा के इसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे। उसके बाद में इसके रिजल्ट क्लियर करके उसके बाद जो टेक्नीशियन से रिलेटेड जो पोस्ट हैं, जैसे लैब टेक्नीशियंस हो गई या फिर एक्सरे टेक्नीशियन हो गई, इन सभी की जो पोस्ट है ये रिलीज़ की जाएंगी अप्रैल 2025 के अंदर, और अप्रैल 2025 से रिलीज़ करके बाकी आगे धीरे धीरे ये पोस्ट हैं आपके बढ़ाई जाएंगी। यानी कि आपको रेलवे की तरफ से 2024 के अंदर बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिलने वाली है, यानी कि जल्द ही आपका जो नोटिफिकेशन है फरवरी के अंदर आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ होने की पूरी संभावनाएं है। तो अब वेट करना है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक रिलीज़ होगा, यानी कि मिड फरवरी रिलीज़ होगा या फिर आपका लास्ट फरवरी है वो नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ होने वाला है। ये देख लीजिएगा, ये नोटिस कब जारी किया गया था, तो 31 जनवरी, यानी कि आपको यहाँ पर देख लीजिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है 31 जनवरी को ये नोटिफिकेशन है ये आपका जारी किया गया है। ठीक है, 31 जनवरी 2024 को। इसके अंदर आपकी जो पोस्ट आपको बताई गई है यहाँ पर देख लीजिएगा, आपकी टोटल वैकेंसी लगभग आपको 9,000 पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई गई है कि 9,000 पोस्ट आएंगी। इसके अंदर आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहेंगी, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहेंगी,
फार्मासिस्ट की यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में लैब टेक्नीशियन की आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर की भी यहाँ पर जो कुछ पोस्ट हैं वो आपके रहने वाली है। इसके अलावा ये तो होगी नर्सिंग की पोस्ट या फिर जो मेडिकल फील्ड है उससे रिलेटेड। इसके अलावा अलग फील्ड अलग पोस्ट भी यहाँ पर मिलेंगी आपको, लोको पायलट से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में कलरक डिवीजन से रिलेटेड काफ़ी अलग अलग पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जो नर्सिंग से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड पोस्ट रहेंगी वो रहेंगी नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, मेडिकल ऑफिसर, ये आपकी पोस्ट हैं यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप सभी के लिए यहाँ पर शानदार मौका रहने वाला है। जो कैंडिडेट नए पास आउट है उनके लिए भी यहाँ पर मौका रहेगा। बात करें कि क्वालिफिकेशन के अंदर कि इस वैकेंसी को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जो रेलवे की वैकेंसी निकल कर आएगी, तो मैं आप सभी को बता दूं बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे विदाउट एक्सपीरियंस। उन कैंडिडेट के पास यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, उनके पास में यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट है तो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, उनके पास भी यहाँ पर कोई भी आपको एक्सपीरियंस है वो नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में जो जीएनएम कैंडिडेट बचे हुए हैं, यहाँ पर जीएनएम कैंडिडेटों के पास हो सकता है आपके पास 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो मांग लिया जाए, क्योंकि परमानेंट जो भी वैकेंसी आ रही है, जितनी भी वैकेंसी आ रही है उन सभी के अंदर आपको यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो मांगा जा रहा है। तो हो सकता है आपके पास जीएनएम के लिए आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस है वो मांग लिया जाए। सैलरी की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है रेलवे के अंदर, तो रेलवे की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो आपको 75,000 से स्टार्टिंग होकर और आपकी 82,000 तक चली जाती है। यानी कि 75,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है और आगे धीरे धीरे आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। अब जो मैंने बात करनी एज लिमिट के बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। काफ़ी कैंडिडेट एज लिमिट के बारे में मेरे को कमेंट करते रहते हैं, तो आप सभी को मैं बता दूँ इसकी जो एज लिमिट आपकी रहेगी, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर रहने वाली है। यानी कि मिनिमम 18 ईयर से लेकर आपकी 30 ईयर जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अधिकतम लिमिट आपकी 30 ईयर रहेगी। लेकिन यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो एज रिलैक्सेशन का होता है कि एज रिलैक्सेशन की वजह से काफ़ी कैंडिडेटों को यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है, जो कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो उस एज रिलैक्सेशन के बारे में भी आपको मैं यहाँ पर अपडेट दे देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा एज रिलैक्सेशन आपको किस प्रकार से मिलता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद में एससी एसटी के लिए आपको यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि एक्चुअलिटी आपकी 30 ईयर हो गई। उसके बाद में 3 ईयर ओबीसी यानी ओबीसी के 33 हो गए और 5 ईयर एससी एसटी यानी कि एससी एसटी के लिए 35 ईयर हो गए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन है वो आपका जल्दी ही रिलीज़ होगा, फरवरी के अंदर रिलीज़ होने के पूरे चांस हैं। तो जैसे ही इसके जो नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है, तो आप सभी को मैं ज़रूर यहाँ पर अपडेट पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। पूरा आपके पास जो आपके टाइम को रिज्यूम करते हुए कम्प्लीटली फोकस करता रहूँगा कि आपके पास जल्दी से जल्दी ये चीज़ें पहुँचती रहें, आपके पास टाइम से टाइम तक आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ आ रही हैं, ठीक है। तो ये आरआरबी से रिलेटेड आपको बहुत ही जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। नर्सिंग ऑफिसर की भी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी रहेगी। टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर 9,000 बताई गई है, ठीक है। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आप सभी तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो यही एक अपडेट आई थी, एक नोटिस आया था, वो आप सभी तक मैंने पहुंचा दिया है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब